जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नीट ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड 12th एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में मतलब होम साइंस के टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले। चलिए तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1 कह रहा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि कौन सी मतलब ऐसा कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हमारे गले से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, थायराइड ग्रंथि। क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि कौन सा हमारे गले से, कौन सा ग्रंथ अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे गले से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। फिर है आगे कि इनमें से कौन महिला प्रजनन कोशिका है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि कौन से ऐसा कोशिका जो महिला में प्रजनन होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अंडाणु। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है महिला में? अंडाणु होता है। फिर आगे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से होता है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि वायु से कौन सा बीमारी होता है, तो अस्थमा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अस्थमा बीमारी जो है वो वायु से होता है। क्या से होता है? वायु से। फिर है ओजोन परत पर किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रही है। तो कह रहा है कि ओजोन परत जो है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, तो वायु से। किससे हो रहा है? वायु से हो रहा है। खाद्य पदार्थ परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो खाद्य पदार्थ परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों आते हैं। कौन से आते हैं? ए और बी दोनों आते हैं, है ना। ए और बी दोनों। मतलब जैम जेली तथा मुरब्बा बनाना, जैम जेली तथा मुरब्बा बनाना या शरबत तथा अचार बनाना, ये दोनों किस में आते हैं? खाद्य पदार्थ परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे हो जाएगा कि एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता का प्रतीक है। तो कह रहा है एक मार्क जो किसका गुणवत्ता और शुद्धता का प्रतीक है, तो हो जाएगा कृषि पदार्थ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कृषि पदार्थ। फिर निम्न में से कौन निवेश का साधन है, तो उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी जो है वो निवेश का साधन है। राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, डाकघर बचत, है ना, डाकघर बचत खाता। फिर एक कीड़े से बनने वाला रेशा है। मतलब कीड़े से कौन सा रेशा बनता है, तो रेशम बनता है। कौन सा बनता है? रेशम। अगर पूछा जाए कि रेशम किससे बनता है, तो कीड़े से बनने वाला एक प्रकार के रेशा है। फिर प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने होते हैं? 3। प्राथमिक रंग 3 होते हैं। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो कह रहा है कि खाना खाने से पहले हाथ किस चीज़ से धोना चाहिए, है ना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, साबुन तथा पानी से। जी हाँ दोस्तों, इसमें दोनों का संबंध है, सिर्फ साबुन से नहीं, साबुन और पानी दोनों से खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए, साबुन और पानी दोनों से। फिर माँ का दूध बच्चे को प्रदान करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या प्रदान करता है, तो देख लीजिएगा, इसमें हो जाएगा प्राकृतिक प्रतिकारिता, और बी हो जाएगा सुरक्षा और स्नेह। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर एक बच्चे का जो भोजन है तो वो सबसे अच्छा जो होता है और पौष्टिक आहार वो माँ के दूध ही होता है ना। इसलिए कह रहा है कि माँ का दूध बच्चे को प्रदान करता, मतलब क्या प्रदान करता था, कह रहा है सुरक्षा और स्नेह, फिर प्राकृतिक प्रतिकारिता। भोज्य पदार्थ के संरक्षण के किन पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये कह रहा है कि भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किन पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं करते। किसका नहीं करते? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सूती वस्त्र पर मतलब क्या होता है? डस्ट क्या प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब सूती वस्त्र पर क्या प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये रगड़ जो होता है ना वो प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर लापरवाही के कारण वस्त्र का खराब होना परिचायक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गृहिणी की अज्ञानता, है ना। गृहिणी मतलब जो देखिए दोस्तों, गृहिणी हम उसे कहते हैं, या इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं हाउस वाइफ, जो घर का काम धाम करते उसे हम गृहिणी, जैसे हमारी माँ हो सकते हैं ना। मतलब कह रहा है कि लापरवाही के कारण वस्त्र का खराब होना परिचायक है, मतलब गृहिणी की अज्ञानता के कारण, है ना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आंतरिक सजा की अभिव्यक्ति है, मतलब कह रहा है कि आंतरिक सजा की अभिव्यक्ति क्या है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त से, मतलब इनमें से सभी हो जाएंगे। क्या सब है, रुचि की, वै कौशल की और धन का दुरुपयोग। फिर कपड़ों को सुखाने के सर्वोत्तम विधि का, मतलब सबसे अच्छा उपाय कपड़ों को सुखाने की क्या है, तो धूप तथा हवा, है ना, धूप और हवा, मतलब सबसे अच्छा उपाय कपड़ा को सुखाने के लिए है धूप और हवा। फिर परिवार किसका साधन है, तो परिवार पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा परिवार किसका साधन है, तो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है परिवार। WHO का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, है ना, वर्ल्ड हेल्थ। और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाएगा तो WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, याद रहे कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है। फिर गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है, तो इनमें से सभी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है जो गांव में समुचित स्वच्छता की जो जिम्मेदारी होती है वो गांव के लोग की। देखिए दोस्तों, अगर आप अपना गांव स्वच्छ रखिएगा तो आपको ही अच्छा लगेगा, है ना। फिर या ग्राम पंचायत का और स्वास्थ्य कर्मी का, मतलब ये सभी का काम है अपने गाँव को स्वच्छ बनाना। फिर कंपनी के मासिक आय या व्यय का ब्यौरा बनाते हैं, तो लेखा विभाग, है ना, किसका होता है, लेखा विभाग। फिर शुक्राणु वीर्य का निर्माण पुरुष के किस अंग में होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा शुक्राशय में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा शुक्राणु वीर्य का निर्माण पुरुष के किस अंग में होता है, तो शुक्राशय में होता है ना, किस में होता है, शुक्राशय। फिर मासिक धर्म साधारणता कितने साल तक रहती है, तो 50 साल तक रहती है। कह रहा कि मासिक धर्म जो है साधारणता कितने साल तक रहती है, 50 वर्षों तक रहती है। कितने वर्षों तक रहती है, 50। प्रेशर कुकर में किस चीज़ की बचत होती है, तो कह रहा है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी, मतलब का समय का। देखिए प्रेशर कुकर में खाने जल्दी पक जाए क्योंकि दाब अधिक होता है, तो इसलिए कह रहा है कि प्रेशर कुकर में किन किन चीज़ों की बचत होती है। पहली बात तो समय का, फिर ईंधन का और फिर शक्ति का, मतलब इस सब का बचत होता है। समेतिक बाल विकास सेवाओं का लक्ष्य है बच्चे महिलाएं, है ना, क्या हो जाएगा, बच्चे महिलाएं। प्रत्येक परिवार अपने सुरक्षित भविष्य के लिए क्या करता है, तो ए और बी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, कह रहा है बचत और बजट, ये दोनों चीज़ करते, क्या करते हैं, बचत और बजट, ये दोनों चीज़ करते हैं। विनियोग के साधन है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और बी, इसका राइट आंसर मतलब हो जाएगा क्या, बैंक और डाकघर। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है विनियोग के साधन है बैंक और डाकघर। बच्चे असहाय होते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बच्चे असहाय क्यों होते हैं, तो मंद बुद्धि वाले, बहरे और गूंगे और अंधे, ये सब बच्चे असहाय अपने आप को प्रतीत करते हैं। निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता, कारण शारीरिक विकास के अंतर्गत भाषा नहीं आता, क्योंकि भाषा से हमारे शरीर को कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, है ना। तो इसमें जो होता है जैसे लंबाई, ये हमारे शरीर में परिवर्तन लाएगा, है ना। फिर वजन, ये भी हमारे शरीर में परिवर्तन ला सकता है, फिर दांत भी ला सकता है। लेकिन भाषा, देखिए भाषा से हमारे शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर शारीरिक, शरीर के उत्तकों का मूल आधार, है ना, मतलब कह रहा है इसका मूल आधार क्या है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो हम लोग मूल आधार जो मानते हैं वो जल को मानते हैं ना, क्योंकि सोडियम, वसा, फ्लोराइड इससे बने, हमारा जो मूल आधार वो जल है। फिर साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर मतलब वसा, क्षार, बेसन, मतलब इस सब का प्रयोग किया था साबुन में से सभी, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे साबुन बनाने में किस किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो वसा का प्रयोग किया जाता है, फिर क्षार का प्रयोग किया जाता है और बेसन का भी प्रयोग किया जाता है। फिर नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके 48 घंटे के जो अंदर जो टीका लगाया तो वो BCG का टीका लगाता है। जी हाँ दोस्तों, किसका टीका लगाया जाता है, BCG का, याद रखिए किसका है, BCG का। फिर आगे हो जाएगा कि बच्चे को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है, तो विटामिन ए को खुराक जो देखिए रतौंधी से दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस भी याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। क्या होता है, रतौंधी, है ना। और इसका रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या नाम है, रेटिनॉल, है ना। और फिर देखिए विटामिन ए किस किस में पाए, देखिए ये लगभग हमारे हिसाब से ये सभी प्रकार के हरी सब्जियों में पाए जाते हैं विटामिन, और भी जैसे गाजर और इस चीज़ समय भी पाए जाते हैं विटामिन ए। फिर है कि नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है,
तो नींबू में जो है ना विटामिन सी पाया जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि विटामिन सी कहाँ प्राप्त हो जाएगा, देखिए जितने सारे खट्टे फल या पदार्थ हैं उस सब में विटामिन सी पाया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्वी बीमारी होती है। क्या होता है? एस्कॉर्वी, है ना, जिसमें इस प्रकार की बीमारी जैसे दांत के मसरूहों का फूल जाना, घाव के जल्दी न भरना, ये सब मुख्य लक्षण है विटामिन सी के। किन बीमारी में 104 डिग्री तक ज्वर होता है, तो क्षय रोग या टीबी जिसे हम कहते हैं ना, इस समय जो होता है 104 डिग्री तक ज्वर होता है। फिर आहार आयोजन प्रभावित होता है, तो आहार आयोजन पैमानित होता है मौसम से। किससे पैमानित होता है? मौसम से। जी नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगेंगे तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में अच्छे बेहतरीन तरीके से तैयारी हो और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जी धन्यवाद।